मन के स्वीकृति से भी कोई लाभ नहीं है और मन के अस्वीकृति से भी कोई हानि नहीं है। इंद्रिय, मन, शरीर, बुद्धि से ऊपर जब तक आत्मिक सत्ता का बोध, अपने वास्तविक मैं का, अहम का बोध, अहम दो तरह के हैं। एक अहम को बहुत खराब माना जाता है, बोला बहुत अहम में है, अहंकार में है। जब अहम शरीर से जुड़ा हो, मन से जुड़ा हो, इंद्रियों से जुड़ा हो, बुद्धि से जुड़ा हो तो निकृष्ट है और मनुष्य का विनाश करने वाला है। उसको दुखी, अतृप्त, अशांत रखने वाला है। पर वही अहम जब विराट, विशाल, अपने वास्तविक होने का बोध से भरता है, वो अहम इस संसार की सबसे बड़ी आराधना, पूजा, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा, भक्ति सब कुछ हो जाती है। तो अहम खराब नहीं है। उस अहम को तुमने जोड़ा किससे है? बस बात इतनी सी है आध्यात्म में। इसलिए जब कोई कहे कि ये बहुत अहम वाले हैं तो इट मे बी पॉसिबल वो बुद्ध भी हों, वो महापुरुष भी हों, क्योंकि उनको अहम का बोध हो चुका है। ऐसे भी जिस सप्तम द्वार की बात हम करते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, फिर अहंकार, ये जो अहंकार है इसी को प्राप्त करना है, क्योंकि इसके बाद ही आत्म तत्व में स्थित होता है मनुष्य और वो उसकी परम प्राप्ति होती है। जब हम अहंकार सुनते हैं तो हमें लगता है आदमी बड़ा अहंकारी है, बहुत बेकार आदमी है। पर आध्यात्मिक भाषा में अहंकार को तो बहुत अच्छा कहा जाता है। तो आज तुम्हें यही समझना है कि अपने अहम को तुमने अभी तक कहाँ से जोड़ा है। अगर वो शरीर तक है तो उससे ऊपर आने की प्रक्रिया, चेष्टा ही साधना है, गुरु आज्ञा है। तुम्हारा स्वयं के होने की सार्थकता है। उस शरीर से होती हुई, इंद्रियों से गुजरती हुई, मन से होती हुई, बुद्धि से होती हुई, चित्त से अहंकार में आती है। दिस इज रियल आई, ये हूं मैं। और यहीं से तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाते हो। तो सारा मामला एक यात्रा का है। ये जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, देशाटन हैं, ये सब यात्राएं झूठी हैं। अगर इन यात्राओं से तुम्हारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की यात्रा नहीं होती तो ये सब तुम्हारी आयु को खा रहे हैं। प्रतिपल मर रहे हो बस। और इतने कीमती जीवन को यूं ही गंवा रहे हो, इसलिए गंवार हो। गंवार शब्द की यही परिभाषा है। कई बार इसे भी छोटा अहंकार मानते हैं लोग। कई बार गुरुदेव अपने ज्ञान के अहंकार में हम लोगों को गंवार कहते हैं। गंवार कोई गाली थोड़ी है।
जैसे मैंने आपको सिखाया, वो उर्दू का वर्ड है नालायक। लायक नहीं है उसको नालायक कहते हैं। आप किसी स्कूल में गए, वहाँ एडमिशन के लायक नहीं हैं, तो बोलता है आप इसके लायक अभी नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं, दैट मीन्स यू नालायक हैं। नालायक कोई गाली थोड़ी है। तो वैसे ही ये भी गाली नहीं है जिसे आप समझते हैं कि गंवार कह दिया हमको। गंवार एक स्टेज है, एक स्थिति है, माइलस्टोन है। दिल्ली से 132 किलोमीटर की दूर पर हम हैं कि 112 किलोमीटर की दूरी पर हैं, बस इतना बताता है वो। एक माइलस्टोन इतना ही बताता है कि अभी आपको अगर दिल्ली जाना है तो इतने किलोमीटर और तय करने हैं। प्रेजेंट आप इस पोल पे खड़े हैं, 79 पे, 89 पे। वो ना गाली है ना वो आपके लिए ताली है, वो तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है और सच्चाई है जहाँ पर आप खड़े हैं। तो वैसे ही जब आपको कोई गंवार कहे, हमको गंवार कहे, तो ना वो गाली है ना ताली है, एक सच्चाई है, एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी तक गंवा रहा हूँ। और ये गंवार होना ही इस बात का द्योतक है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलता है कि तुम गंवार हो, तुम्हारी पहली जागृति उसी दिन होती है। जिस दिन अपने गंवारपनों को, जब तक अपने गंवारपने को डिनाई करते हो, तब तक तुम गंवार को अपनी ओर प्रगाढ़ता और मूर्ता को बढ़ाते जाते हो। तो जिस दिन ये पता चला कि मैं गंवार हूँ, उस दिन तुम पहली बार जगे। अब तुम खुश हो, नाचो। आज मुझे पता चला है कि मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे ये रोग है और इस रोग का इलाज इस पृथ्वी पर है, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, मेडिसिन भी है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी सूचना है, एक जिसे आप कहते हैं मैं खुशखबरी दूं आपको। तो ये तो खुशखबरी है कि मैं आज जाना कि मैं गंवार हूँ और अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं अपने जीवन को नहीं गंवाऊंगा। पर जरा सोचो कि जो लोग गंवार कहने से चिढ़ जाते हैं और क्रोधित होते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो अपने उस गंवारपने और बुद्धिपने को और गहरा करते हैं और उस पर सीमेंट लगाते हैं, बल्कि मार्बल जड़ देते हैं कि अब कुछ ना हो इसके ऊपर। तुम ऐसा मत करना। तुम्हें अपने जीवन में अगर आनंद, प्रेम और शांति से थोड़ा भी प्रेम हो, प्रेम से भी अगर प्रेम हो, तो तुम स्वीकार करना। स्वीकारोक्ति ही जागृति का पहला लक्षण है। हर शिष्य अपने गुरु के पास स्वीकृति के लिए होता है। अस्वीकृति नाम का शब्द शिष्य के पास नहीं होता। तुम ये हो गुरुजी, तुम्हें ये करना होगा गुरुजी। वहां अस्वीकृति नहीं है, नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। बस यहीं पर तुम्हारे इस अज्ञानता की प्रगाढ़ता हो रही है। अब और न जाने कितने समय लगेंगे, होगा भी कि नहीं होगा। कहाँ होता है लोगों का, ऐसे ही चले जाते हैं बिना तैयारी किए। जीते जी भी दुखी रहते हैं और मौत के समय तो जो दुख होता होगा उनको ही पता है। इसलिए जागो। धर्म का पहला सूत्र है जागो। जो लोग तुम्हें सुला रहे हैं, जो लोग तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब तुम्हारे शत्रु हैं। जो तुम्हें चोट दे रहा है, हथौड़े मार रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, हेतु है, गुरु है। सारी दुनिया सिंपैथी ढूंढ रही है, सांत्वना। संत और सांत्वना दोनों ईस्ट और वेस्ट हैं, एक पूरब एक पश्चिम।
इस दुनिया में जितने बुद्धू लोग हैं वो बुद्धुओं के पास सांत्वना लेने जाते हैं। एक बुद्धू दूसरे को सांत्वना देता है, दूसरा बुद्धू उससे धन खींचता है। और ये घटनाएं चलती रहती हैं और इस दुनिया में बुद्धुओं की संख्या बढ़ती जाती है, युद्ध बढ़ते हैं। बुद्ध बुद्ध सिर्फ चिल्लाते हैं पर चारों तरफ युद्ध युद्ध होता है। क्या कारण है? शब्दों में जी रहे हैं, शब्दों के अर्थ को नहीं समझते, और शब्दों से बहुत कुछ होता भी नहीं है। शब्द ब्रह्म है जब तुम्हारा बोध हो जाए तब, उसके पहले जीरो है। एक कागज की पुड़िया में लिख दूं लोहा और उसको गोल बना के तुमको मारूं तो क्या लोहे का चोट लगेगा तुमको? और एक पत्थर पर लिख दूं मलमल मखमल और मारूं माथे पर, टिकरी उठ जाएगी तुम्हारी, इतनी बड़ी टिकरी उठ जाएगी। हम तो कहेंगे हम तो मखमल से मारे हैं, देखो मखमल लिखा है। शब्दों में कोई जान नहीं होती। अगर बोध न हो तो शब्द किसी काम के नहीं है। सारा दुनिया पागलों की तरह केवल शब्दों के पीछे भागता है। 2 मिनट के मनोरंजन, 2 मिनट के नाचने गाने, अपने गिल्ट और अपने ग्लानि से ऊपर उठने का एक तरीका मात्र है, कुछ देर के लिए सोने का तरीका मात्र है तुम्हारे धर्म का वर्तमान स्ट्रक्चर। तुम गिल्ट में जी रहे हो, तुम ग्लानि में जी रहे हो, 5 मिनट राम राम करके, 2 बेलपत्र चढ़ा के और थोड़ा सा ओम जय शिव ओंकारा करके बड़ा तुमको रिलैक्स फील होता है कि अब ठीक है। पर क्या ही ठीक है? तुम्हारी जड़ता कम हो गई है, तुम्हारी मूर्खता कम हो गई, तुम्हारा बोध बढ़ गया क्या? क्या तुम्हारे वो स्टेज आ गए कि जहाँ से तुम अब सब कुछ क्लियरली रिसीव कर पा रहे हो? आकाश की तरह हो गए हो तुम। यू आर जस्ट एंटरटेनिंग योर सेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनटों के लिए अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। या फिर वो एक फिल्म थी जिसमें कोई अबुद्धन, जिसको नायक हीरो कहते हो तुम, गाते हैं कि मुझे पीने, हाँ ये ऋषि कपूर है किसी पिक्चर में, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। पीने से गम भूले और याद मिटे तो मिटता है, पर वो भी एक बार पीने से नहीं होता। ज्ञान बोध, ऋषियों ने इतनी तपस्याएं की, बुद्ध को इतना तकलीफ हुआ, इतना कष्ट हुआ। इस दुनिया में जितने भी लोग बुद्ध हुए, 1000, 10,000, 1,00,000, उन सब बुद्धों को कितनी शारीरिक तपस्या और मानसिक तपस्या करनी पड़ी। इजीली यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बस सहजता से गोलगप्पा खा लिए, मिल गया। गोलगप्पा भी सहजता से कहाँ है? गरीब के बच्चों को कहाँ गोलगप्पा मिल रहा है? सड़क के किनारे देखते रोते चले जाते हैं, माँ के पास पैसा नहीं होता कि खिला पाएँ। वो सहज गोलगप्पा भी थोड़ी है। तुम्हारे लिए जैसे पेरिस में जा कर के और रेस्टोरेंट में बैठ के खाना इतना सहज अभी तत्काल नहीं है। अभी तो तुमको यहाँ से दिल्ली जाने में भी 2 बार सोचना पड़ता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको चांद पे जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, मंगल पे भी पहुँच जा रहे हैं। उनके सामने तुम गरीब हो, तुम्हारे सामने वो गरीब हैं, उन गरीबों के सामने कोई और गरीब हैं, उनके सामने कोई और गरीब है। एग्जैक्टली अगर देखें तो गरीब ही गरीब हैं। सब एक दूसरे के सामने गरीब ही तो हैं। गरीब अगर A to Z उसको कैटेगरी दिया जाए, A श्रेणी का गरीब, B श्रेणी का गरीब, C श्रेणी का गरीब, Z श्रेणी का गरीब, सब गरीब हैं एक दूसरे के सामने। गरीब होना तो कोई पाप नहीं है, बस दरिद्र होना पाप है।
हमारा धर्मशास्त्र कहता है गरीब हो तो कोई बात नहीं, सुदामा की तरह। दरिद्र मत होना। दरिद्र का अर्थ है जिसकी चाहत अभी भौतिक वस्तुओं में ही, अबुद्धता की अवस्था में ही, मन की चंचलता में ही विचरण कर रहा है, उसी को दरिद्रता कहते हैं। दरिद्र होना अभिशाप है। आध्यात्म तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करती है। आध्यात्म गरीबी से मुक्त नहीं करती है। आध्यात्म गरीबी से मुक्ति के लिए बना भी नहीं है। अब कबीर की कहाँ गरीबी गई पूरी जिंदगी? कपड़ा बनाते रह गए, बुनते रह गए, बेचते रह गए। अब नामदेव की कहाँ गरीबी गई? कपड़ा रंगते रह गए। अब गोरा कुम्हार की कहाँ गरीबी गई? घड़े सकोरे बनाते रहे, बेचते रहे। सावता माली फूल उगाते रहे, बेचते रहे। सदन मांस बेचते रहे। तो गरीबी कहाँ गई उनकी? हमने तो नहीं देखी। तुमने कोई और अगर शास्त्र पढ़ा हो तो हमें खबर नहीं। हमने गरीबी मिटती तो नहीं देखी उन लोगों की, किसी की भी। बस दरिद्री नहीं थी उनमें। वो शहंशाह लोग थे, महाराज। चाह गई चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए वही सहन के साथ, वो शहंशाह थे वो लोग। पर अगर धर्म करने से गरीबी मिटती, मुझे तो कभी नहीं दिखता आज तक। जितने चोंचले करते हैं सब धंधेबाज लोग होंगे, सब धंधा कर रहे हैं बैठ के धर्म के नाम पर। हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाने के लिए गरीब किसको कहते हैं? जिसको ये बोध हो कि मेरे पास और होना चाहिए था, इतना ही है, वो दरिद्र है। बाकी अगर खाने को 2 रोटी है, पहनने को 2 लंगोटी है, पेड़ के नीचे भी अगर छत मान करके रह रहा है, तो अपने को गरीब मानता ही नहीं। वो तो फिर दरिद्र मानता ही नहीं। तुम मानते होगे 5 BHK में रह के भी दरिद्री में रोज मरे जा रहे हो। तुम बंगलों में रह के भी मरे जा रहे हो। तुम बड़े अधिकारी, बड़े लीडर, बड़े धार्मिक गुरु होके भी मरे जा रहे हो, हाय हाय किए जा रहे हो। तो दरिद्र तो तुम हो, बाकी गरीबी तो कोई अभिशाप नहीं है। मुझे पता है इसकी बहुत क्रिटिसाइज होगी मेरी इस वाणी की, पर अगर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जाएगा, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी करने वाले हैं वो चारों युग के सबसे दरिद्र लोग हैं। मानसिक दरिद्री है उनके पास, थोड़ा भी ज्ञान, विज्ञान, बोध उनके जीवन में नहीं है। इसलिए उनके टीका टिप्पणियों से तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही मस्त आराम कुर्सी पर बैठ के हमारी तरह प्रवचन करते रहना चाहिए। उनका काम है कुछ कहना, आपका काम है मस्ती से झूलते हुए जो सत्य आपने रिवील किया है उसको एक्सप्लेन करना। कौन पसंद करता है नहीं करता है इसकी चिंता किए बगैर, इसकी चिंता कौन करता है? कभी इसकी चिंता अगर महापुरुषों ने किया होता तो न लोगों को सूली होती, न लोग काटे जाते, न लोगों को जहर दी जाती, न लोग मारे जाते, न लोगों के सिर फोड़े जाते। उन्होंने जो सत्य को चखा, सत्य को पाया, उसको उन्होंने अपने शब्दों में पिरो के बांटने का प्रयास किया। पर ये अंधे लोग उस सत्य से स्वयं को जागृत न करके उस सत्य कहने वाले और सत्य में जीने वाले को ही इन्फीरियरिटी में शत्रु मानकर उनका वध कर देते हैं, उनको मिटा देते हैं। कानों के बीच में चले जाओ 2 आंख लेकर के, 100 कानों के गांव में 1 आंख वाले लोग हैं और सब 1 आंख वाले हैं। मान अगर तुम 2 आंख लेके चले जाओगे
तो चिमटा डाल के फोड़ देंगे तुम्हारे आंख में कि तू कैसे, तेरे दो कैसे रे यहाँ पर। तुम कहो मैं इस गांव में आया हूँ कि मेरी बातचीत हुई है और आप लोगों का भी एक आंख और वापस लौट सकता है, मैं इसके लिए प्रयत्न करने आया हूँ। अच्छा, जीवन भर से हम लोग एक आंख देख रहे हैं, तो दो आंख वाला आ गया, हमको आंख देगा। वो तुम्हारी आंख ही फोड़ देंगे। वो तुम उनकी आंखें बनाने जाओगे, तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। सदा से ऐसा ही होता आया है। पर अब तुम कहोगे कि फिर ये महापुरुष लोग पागल हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब उनको मौज है, उसी में उनको आनंद मिलता है। वो गोरख की तरह दोनों आंख निकाल कर अपने गुरुजी के पकौड़ी के लिए देने में, आंख निकालने में दर्द तो होता ही होगा, पर उस दर्द में उनको आनंद है। गुरु का प्रेम इतना तगड़ा है कि आंख निकालने का दर्द 2 कौड़ी की मालूम होती है उनको, इसलिए वो आंखों को निकाल के दे देते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, इस भाव से वो जीते हैं। इसलिए इस जीवन में बोध के लिए, अपनी जागृति के लिए भिखारी और दरिद्रों की भांति मत घूमो यहाँ वहाँ, इस द्वार इस दर। मुंह रुआंसा, गिरा हुआ चेहरा, लार से गिरे हुए मुंह, आंखों से निकलती कीचड़, फटे पैंट, चप्पल टूटी, घूमे जा रहे हो यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। महादरिद्रों की फौज घूम रही है चारों तरफ, ये कहते हुए कि भक्त लोग आए हैं, 1 लाख श्रद्धालु आए हैं। हम कह रहे हैं 1 लाख दरिद्रों की फौज टूट पड़ी है आज, ये भी कह सकते हैं। ये मत कहो कि श्रद्धालुओं की फौज आ गई है, दरिद्रों की फौज टूट पड़ी है। जैसे टिड्डी टूट पड़ते हैं खेतों में और खेत को चट कर जाते हैं। हरियाणा में जाओ, टिड्डियों की जब मार होती है तो सफा चट कर जाते हैं खेत के खेत। वैसे ही जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जहाँ भी धार्मिक स्थान हैं, ऐसे दरिद्र टिड्डियों का दल आता है, उसकी पवित्रता को नष्ट करता है, वहाँ के वातावरण को नष्ट करता है, वहाँ के रहने वाले वास्तविक धार्मिक लोगों के विचारों को भी प्रदूषित करता है ये टिड्डी दल। और इन्हीं टिड्डियों को लोग धार्मिक मानते हैं। ये जो 2 कौड़िया टिड्डी हैं, ये जो भड़बड़ाए घूम रहे हैं, 3100 रुपये दो और यहाँ यहाँ घूमो। कहाँ? बोला बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ से लौटेंगे तो ये धाम, फिर ये धाम, 15 दिन में 127 धाम। बताओ, लौट के आया तो ये क्या सीखा? न बद्री से सीखा, न केदार से सीखा, न इसको ऋषिकेश में मिला कुछ, न हरिद्वार में मिला। ये तो जिस द्वार, दरिद्र द्वार से गया था, दरिद्र द्वार में ही फिर लौट आया। ये हमारे यहाँ भी बड़े लोग ऋषिकेश हरिद्वार जाने के लिए उतावले हैं। एक बार हरिद्वार होते हैं, हम कि दरिद्र द्वार हो आए एक बार बढ़िया से। हरिद्वार तो वो स्थान है ही, परम पवित्र है, संतों का स्थान है, भगवान का स्थान है, हरि का द्वार है। पर फिर मेरा एक ही कहना है कि तुम्हारे मन की अवस्था इतनी ऊंची नहीं है कि तुम हरिद्वार का सेवन कर सको। देखते हो, आदमी को वृंदावन रहता है तो उसको अयोध्या अच्छा लगता है। अयोध्या वाले कहते हैं एक बार वृंदावन हो आते, काशी वाले एक बार कहते कांची हो आते, कांची वाले को तो बालाजी हो आते हैं। सब हो आते तो बोले एक बार कैलाश मानसरोवर हो आते हैं। कैलाश मानसरोवर कोई कह दे हम तो 5 बार हो आए हैं, तो उसको जिद हो जाता है कि हम 7 जब तक न हो जाए, इससे 2 बार ज़्यादा, तब तक हमारा जीना भी कोई जीना है लल्लू। जब तक हम ये कह न सकें कि 7 बार हम कैलाश रिटर्न हैं, हालांकि 6ठे बार में उधर ही रह जाता है। पता चला कि 6ठे बार में वहीं रह गए, बोले 7वां हो ही नहीं पाया। ये कैसी दौड़ है, ये कैसी दौड़ है। 3.5 हाथ के इस शरीर के भीतर में जो कुछ चल रहा है, तुम्हारे पास ही तुम्हारा मन है। उस मन की दौड़ को अभी तक तुमने नियंत्रित नहीं किया है, अभी तक उन रास्तों को तुमने मापा नहीं है। इस पृथ्वी को कितना मापोगे? कोलंबस के बाप बनोगे, क्या करोगे? कहाँ कहाँ ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे?
तो रिसर्च का जो भी साधन है वो तुम्हारे पास है, तुम ही सब कुछ हो। पेरिस भी तुम, लंदन भी तुम, अयोध्या भी तुम, काशी भी तुम, कांची भी तुम। क्योंकि तुम मिट गए तो ये कुछ काम न करेंगे। तुम्हारी आंख बंद होते ही न कांची किसी काम की, न अयोध्या, न हम सफ़र एक्सप्रेस, और न ही चंडीगढ़ एक्सप्रेस। कोई एक्सप्रेस काम की नहीं रह जाती। तुम मिटे, सब मिटा, खत्म, दुनिया ही खत्म उसी क्षण। तो पूरी दुनिया को मापा ही नहीं जा सकता, तो क्यों चूहे और टिड्डियों की तरह पूरी दुनिया मापने का इतना तुम्हें शौक है? क्यों हर चीज़ देख के तुम्हारी लार टपकती है कि ये भी मुझे मिल जाती, ये भी मुझे मिल जाता? कितना लार टपकाओगे? आखिर लार है कितना तुम्हारे पास? सोते सोते भी तकिया भर देते हो, कितनों के तो सोते सोते लार टपकते हो। कितने लार हैं तुम्हारे पास? कुछ तो नियंत्रित करो, कुछ तो अपने प्रबोध से आनंदित रहो, आह्लादित रहो। धर्मवान पुरुष परम, बोलो ना आप महाराज। हमसे कितने लोग पूछते हैं, अब अभी लोगों को अब ये दिक्कत हो गई है, रिवॉल्विंग चेयर ला करके हमको दे दिया है दिल्ली के एक और सिखाने और हरजीत लोगों ने। पहले ये फिक्स था तो हम भी फिक्स थे। अब ये रिवॉल्विंग चेयर है तो हम भी रिवॉल्व करते रहते हैं। कैमरा 3-4 तरफ, कल से इधर भी लगाया करो 2-3 कैमरे, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे देखा करें हर कैमरों में एक बार बाएं दाएं से। तो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ करके और मस्ती से अपना बोलते रहो और वो गाना सुनते रहो कि प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, दुनिया वाले चाहे जल जल मरेंगे। अब इसी से कितनों को परेशानी है। आप कैसे बैरागी हैं जो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं? अरे रिवॉल्विंग तो हमारा पैर ही है, पूरा जीवन रिवॉल्विंग कर रहे हैं हम, रिवॉल्व कर। चेयर पे बैठे हैं तो कौन सी दिक्कत है? कोई स्थिर तो है नहीं, शरीर स्थिर नहीं है, घूमता ही रहेगा। हम रुद्राभिषेक करते थे, पीछे किसी ने उधर कूलर लगाया होगा और पूरा वो जूम कर करके कूलर ढूंढा, उसमें न शिव देखा, न उसको कुछ दिखा, न बेलपत्र दिखी, कूलर देखा उसने। महाराज आप बैरागी त्यागी हो, कूलर लगाते हैं। हम कह रहे यार वो तो गुपचुप बेचने वाला भी आकर कूलर लगा रहा है, हम भी तो कुछ तो कूलर तो लगाने दे कम से कम, इतना भी मत बोल, कूलर में इतना तो क्यों परेशान है? लोगों का भी अपना मनोरंजन है, हमारा भी मनोरंजन है। कभी कभी अपना इच्छा हो तो खोल के देख लेते हैं कि क्या वर्तमान भाव चल रहा है, रेडी पटरी पर सब्जी के भाव क्या चल रहे हैं, आलू कैसे किलो मिल रहा है। मनुष्य के मन का भाव क्या है उसको देखते चलते हैं, आनंद लेते चलते हैं। तो उससे तो कोई आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए इस जीवन में कौन क्या कह रहा है। रावण हो तब भी चिंता मत करो। रावण ने कभी चिंता किया कि हनुमान क्या समझा रहे हैं, अंगद क्या समझा रहे हैं? अड़ गया तो अड़ी गया कि अब भिड़ेंगे तो राम ही से भिड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रावण बनो तो पक्के बनो कि भिड़ेंगे तो राम ही से। तो न तुम रावण ही हो, न तुम राम ही हो, न हनुमान ही हो। काल नेमी जैसा घूमते चल रहे हो जहाँ तहाँ, बस कभी ये रूप बदल के, कभी ये रूप बदल के। तो उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। मौज में रहो, नित्य निरंतर बोध शक्ति तुम्हारी बढ़ती जाए।